ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन समझा दिया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने वही लिया था ना, स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, तो फिर आज उसी से शुरू करते हैं। लाइक मान लो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, बोलते हैं ना कि बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, सारे बच्चों की ड्रेस एक जैसी है। वो इसीलिए यूनिफॉर्म बोला जाता है क्योंकि सब कुछ सेम है। जैसे ही अलग अलग बच्चे अलग अलग ड्रेस पहन के जाएंगे, लाइक कॉलेज में पहनते हैं, कई स्कूल्स में भी होता है, तो वो अगर ऐसा किया जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि सब डिफरेंट है। वही चीज एग्जैक्ट सेम मैनर में कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझे, यूनिफॉर्म मोशन कैसे थे, जो जैसे घड़ी है ना, तो घड़ी एकदम सही तरीके से घूमती है, पंखा सही घूमता है, हमारा अर्थ एकदम परफेक्ट। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल के तौर पे हम लोग लें, तो एग्जांपल के तौर पे सबसे बड़े एग्जांपल तो हम ही लोग हैं, मैन। अब हम लोग कोई भी एक काम है एक परफेक्ट तरीके से तो करते नहीं है, मतलब कर भी नहीं सकते क्योंकि हम लोग बने इस तरीके से। लाइक अगर मैं आज किसी जगह पे जाऊं, मान लो स्कूल जाऊं, ठीक है, मैं स्कूल की जाने की उम्र तो नहीं रही, बट फिर भी अगर मैं आज स्कूल जाऊं तो आज जाने में मुझे मान लो 15 मिनट लग रहे हैं, हो सकता है कल 17 मिनट लगे, उसके बाद हो सकता है किसी दिन 20 मिनट लगे, किसी दिन 10 ही मिनट लगे। तो वो डिपेंड करता है बहुत सारे बातों पे, कितनी जल्दी मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, कितनी जल्दी मैं क्या कह सकता हूँ, साइकिल चला सकता हूँ, ये सारी की कभी जाम मिल गया रास्ते पे, तो तुम्हें पता है कि किसी भी काम को करने में आज कम टाइम लग रहा है, कल ज्यादा लग सकता है, कल और कम लग सकता है। तो यही एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म टाइम लग रहा है कि नहीं। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक ट्रेन है। अब ट्रेन का एग्जांपल ले लो, ट्रेन कभी फास्ट चलती है, कभी स्लो चलती है कि नहीं, तो डिपेंड करता है। ट्रेन का एग्जांपल ले लो या फिर प्लेन का एग्जांपल ले लो। अब प्लेन वगैरह का तो वैसे पाथ फिक्स्ड होता है, बट अगर मान लो किस दिन बहुत ज्यादा तूफान वगैरह है तो उस हिसाब से प्लेन के भी पाथ में या फिर उसके जो क्या नाम है स्पीड में बदलाव किए जाते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनकी स्पीड हम लोग चेंज करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अब ट्रेन की ले लो, ट्रेन जब शुरू होती है या प्लेन जब शुरू होता है तब स्लो होता है, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगती है। तो ये सारी चीजें भी हैं। रिवर वाटर, अब रिवर वाटर का एग्जांपल लेंगे तो कभी कभी लाइक बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो पानी बहुत भर जाता है, तो तब पानी का जो धारा होती है बहुत तेज होती है। और कभी कभी जब एकदम सूखा पड़ना तो नहीं बोलेंगे, बट जब पानी कम होता है तब उसके अंदर जो फ्लो होता है पानी का वो भी स्लो होता है। तो ये अलग अलग दिन पे अलग अलग जो चीजें, अलग अलग सिचुएशन पे स्पीड क्या होती है, कभी ज्यादा कभी कम। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। अब ये करना जरूरी क्यों है? लाइक लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा था, ये करा था कि हमारे पास मान लो कोई एक कार है, कोई ऑटो है, मान लो वो 60 मीटर चल जाता है, कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। चलो 3 सेकंड में 60 मीटर चल जाता है, तो बताओ उसकी स्पीड बताओ। तो तुम्हारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है? 60, और स्पीड टाइम कितना है? 3। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही फॉर्मूला होता है किसका? स्पीड का। ये बात हमने देखा, तो यहां से हम आराम से कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना? 3 के टेबल में 20, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। आ गया कि नहीं आ गया? कैसे किया? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही चीज करी, सिंपल सी चीज। बट अब सिचुएशन बदल गई है। ये तब था जब उसने ये बोला कि पूरे 60 मीटर तक वो एक ही स्पीड से चल रहा है। अगर नोटिस करो, बोला नहीं गया था कि यूनिफॉर्म मोशन है, बट तुम खुद नोटिस करो, अपने आप आंसर 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है, यानी पक्का वो मूव कर रहा होगा और पूरे टाइम जो उसकी स्पीड रही होगी वो सेम रही होगी। नहीं समझ में आया? देखो अभी आएगा। अब एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं, मान लो तुम ग्राउंड से अपनी क्लास तक जा रहे हो, तुम्हारा सुबह सुबह वो था कुछ फंक्शन मान लो, और वहां ग्राउंड से तुम लोग क्लास में जा रहे हो। अब ग्राउंड से सीधा क्लास में बहुत बच्चे नहीं जाते, ठीक है, पहले वो लोग रास्ते में टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी रास्ते में किसी दूसरे बच्चे के सेक्शन में चले जाएंगे, कंप्यूटर लैब जाएंगे, घूम फिर के क्लास में जाएंगे, बट डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अब वो लोग ग्राउंड से जब टॉयलेट गए, ठीक है, तो बड़े फास्ट गए, और यहां से यहां तक जाने में उन्हें कितना लगा? मान लो कितने 20 सेकंड लगे, बस मान लेते हैं 20 ही सेकंड, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में उन्हें सिर्फ 20 सेकंड लगा, ठीक। फिर टॉयलेट से किसी दूसरे बच्चे के सेक्शन में तक जाने में उसको लगे मान लो कितना 50 सेकंड, ठीक है, मान लो। अब फिर किसी सेक्शन से अपने ही क्लास तक जाने में उसे पूरा दिन लग गया, पूरा दिन तो नहीं, हम मान लेते हैं 180 सेकंड, ठीक है। अब देखो, यहां से यहां जाने में उसे कम समय लग रहा है, यहां से यहां जाने में उसे 50 सेकंड लग रहे हैं, और यहां से यहां जाने में उसे 180 सेकंड लग रहे हैं, जबकि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, हर जगह का जो डिस्टेंस है वो कितना है? सेम है।
हर जगह का डिस्टेंस कितना है, सेम। और मान के चल लेते हैं कितना कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर है, मान लेते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे स्कूल से लेकर इतना 100 मीटर होगा, तुम्हारा स्कूल बड़ा भी हो सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो सोचो यहां से यहां 100 मीटर है, यहां से यहां 100 मीटर है, यहां से यहां 100 मीटर है, सेम डिस्टेंस है, तीनों जगह सेम सेम डिस्टेंस है, बट उसके बावजूद टाइम क्या लग रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। तो यहां से तुम नोटिस कर रहे हो कि ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक ही स्पीड से पूरे टाइम नहीं चल रहा है। अब यही चीज मैं अगर ऐसे बोल देता ना कि चलो मान लो शुरू से लेकर एंड तक जाने में उसे कितने सेकंड लगे हैं, 90 सेकंड लगे हैं मान लो, तो तुम्हारे पास डिस्टेंस है, स्पीड टाइम है, तुम डिवाइड कर दोगे, स्पीड आ जाएगी। बट वो जो स्पीड आएगी वो तुम्हें ये बताएगी कि शुरू से एंड तक वो सेम स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, तुम खुद साफ साफ देख सकते हो कि सेम स्पीड के साथ तो ट्रेवल नहीं कर रहा, पक्का यहाँ तेज जा रहा होगा, यहाँ स्लो जा रहा होगा, और यहाँ कुछ ज्यादा ही स्लो जा रहा है। तो ऐसे समय पे क्या किया जाए, मतलब ऐसे समय पे हम क्या करेंगे जब हमारे पास ना ही सही तरीके से डिस्टेंस दिया है, ना मतलब कुछ ऐसा दिया हुआ है जहां पे हम स्पीड वाला जो कंसेप्ट है, यानी अब हम डिस्टेंस अपॉन में टाइम तो लगा नहीं सकते, कौन सा डिस्टेंस कौन सा टाइम क्या ले, नहीं समझ में आ सकता। तो ऐसे समय पे जब हमारे पास एक सही तरीके से मोशन नहीं दिया होता, और मैं अगर ऐसा बोलूं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिया होगा, तब हम क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। सिर्फ एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगा दो, अब तुम्हारा काम बन जाएगा। सिंपली सी बात है, एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट ने या किसी भी चीज ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और उसको वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अब तुम बोलोगे भैया इसमें और उसमें तो कोई फर्क है नहीं, जो हमने पढ़ा। हाँ एक्चुअली है, तो ये भी स्पीड ही, ये भी क्या है, एवरेज स्पीड ही है, और वो भी हमने जो इससे पढ़ा था वो स्पीड ही है। बट फर्क क्या है, फर्क है ये एवरेज है, ये पूरे तुम पाथ का निकाल सकते हो। क्या है, एग्जांपल के तौर पे समझो, यही चीज को मैं सॉल्व कर देता हूं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 प्लस 100 प्लस 100, तीनों जगह 100 100 100। यहां पे टाइम कितना लग रहा है, 20, फिर टाइम कितना लग रहा है, 50, फिर टाइम कितना लग रहा है, 180। हाँ या ना, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा हमारे पास, 300 अपॉन में 50 प्लस 20 कितना हो गया, 70, और 70 ये कितना हो गया, 250। हाँ या ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5, 5 से 6 टाइम में 5, 1.2 है ना, तो कितना आ गया, 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी आ गई क्या, एक तरीके से डिस्टेंस आ गई, सॉरी ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। अब ये जो 1.2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आई है, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जर्नी के लिए हमारे पास ये स्पीड है। अब देखो इस चीज को रियल लाइफ से अप्लाई करके देखते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये एवरेज स्पीड उस स्पीड से डिफरेंट कैसे है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, लाइक अगर मैं यहां से बोलूं कि तुम्हारे पापा हैं, चलो मान लो यहां से ड्यूटी के लिए गए हैं, तुम ही हो अपने घर से स्कूल की तरफ निकले हो, ठीक है, और तुम कैसे भी जाते हो, हम एग्जाम्पल ले लें साइकिल का, कि तुम घर से निकले हो साइकिल से और स्कूल तक पहुंचे हो। अब तुम्हें स्कूल तक पहुंचने में टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम लगेगा। अब हो सकता है तुम जब घर से गली से निकले तो फटाफट निकल गए, बट जैसे ही मेन रोड पे गए वहां जाम लग गया, फिर एक जगह रेड लाइट लग गई, है कि नहीं, फिर जब स्कूल पहुंचते पहुंचते एंड में तुम्हारा दोस्त मिल गया, फिर तुम धीरे धीरे गए। तुमने देखा कि पूरे रास्ते में कहीं तुम्हारी स्पीड ज्यादा थी, कहीं स्लो थी, तो ऐसा होता रह रहा है। बट फिर भी अगर मैं ये बोलूं इन जनरल तुमसे पूछूं कि भाई बता पूरे रास्ते में तेरी स्पीड क्या रही, तो तुम एक तरीके से एक ब्रीफ आइडिया दे दोगे। तुम बोलोगे कि भाई देख मैं घर से निकला हूं, मुझे हो गए 30 मिनट, और मतलब कितना 30 मिनट हो गए, और मुझे क्या नाम है, हमारे घर से लेकर स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, क्या नाम है, 3 किलोमीटर है। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दूंगा, अप्रॉक्स मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। वो एक जो अप्रॉक्स आंसर आ रहा है ये वही है। मतलब तुम्हारे पास हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि अब जैसे तुम ये तो नहीं बोलोगे नहीं भाई मैं अपनी गली से निकल रहा था तब मेरी स्पीड इतनी थी, मैं जब मेन रोड पे था मेरी स्पीड इतनी थी, जब मैं क्या नाम है स्कूल के रास्ते में हूं तब मेरी स्पीड इतनी थी। अलग अलग बताने का क्या फायदा, कोई फायदा तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पूरे रास्ते का एक स्पीड बता देते हैं कि हमारे पूरे रास्ते का ये स्पीड है। यही चीज तुम्हें गूगल मैप भी बताता है। जब तुम गूगल मैप में देखते हो कि यहां से वहां तक जाने में कितना समय लगेगा, वो बताता है 37 मिनट्स 48 मिनट्स, वो बताता है। तो
तुम्हारा उसको क्या वो क्या बोल रहा है कि 48 मिनट तक तुम एक ही स्पीड से चलते रहोगे। वो उसको सब पता है, उसको सब कुछ पता है कि रास्ते में कहीं पे क्या नाम है ट्रैफिक आ सकता है, कहीं पे रास्ता एकदम खुला होगा। तो वो अपनी जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से सब कुछ एक एवरेज स्पीड तुम्हें निकाल के बता देता है। तो ये डिफरेंस है एक एवरेज स्पीड में और एक स्पीड में। एवरेज स्पीड पूरी जर्नी का एक एवरेज बता देता है तुम्हें, ठीक है। और स्पीड का क्या मतलब है कि तुम एक पर्टिकुलर टाइम पे एक तरीके से किस स्पीड पे जा रहे हो, मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक किस स्पीड पे गया ये, और पूरी जर्नी का जो स्पीड है वो अलग। तो एवरेज स्पीड और स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क है। बोलने में लगता होगा बहुत सिंपल चीज है, बट नहीं, फर्क तो है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और एक तरीके से हॉट्स भी समझ लो। बट इस चैप्टर के मैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर को खत्म होने के बाद भी कराऊंगा और साथ साथ में कराऊंगा। बट एवरेज स्पीड में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हॉट्स भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या है कि जैसे इसमें बोला है ए से बी तक कोई गया। अब जब वो गया है तब वो गया स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट जब वो वापस आया तब वो किस स्पीड से वापस आया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ कि एवरेज स्पीड की क्या वैल्यू होगी। तुमसे यही पूछा है कि बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा। अब तुम्हें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया वो अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब टोटल टाइम, या तुम्हें डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। उसने बोला जाते समय स्पीड है 40, आते समय स्पीड है 60। ना ही उसने हमें डिस्टेंस दिया है, ना ही उसने हमें टाइम दिया है। तो ये क्वेश्चन होगा कैसे, बड़े ही सिंपल तरीके से होगा। ध्यान से सुनो कैसे होगा। चलो मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। मान लिया कि ए से बी तक का डिस्टेंस x है। तुम चाहो a मान लो, p मान लो, y मान लो, जो मान लो, मैंने x मान लिया, ठीक है। अब a से b तक का डिस्टेंस x है, तो अब मुझे पता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। अब ए से बी तक x है, मतलब वो जो है जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि वो गया है तो जाते समय उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्यों, क्योंकि वो a से b तक गया, और a से b तक डिस्टेंस कितना हो गया, x, क्योंकि वो हमने माना है। और वापस आते हुए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, b से लेकर a तक, और b से a भी कितना होगा, x ही होगा। अब तुम यहां से अपने गांव गए हो 1500 किलोमीटर, तो आते वक्त क्या हो जाएगा, आते वक्त भी तो 1500 किलोमीटर ही होगा। यानी अगर जब गया तब x और वापस आते हुए भी x, तो इतना उसने डिस्टेंस कवर किया, जाते हुए भी x, आते हुए भी x, ठीक है। नीचे रखेंगे टाइम, टोटल टाइम। अब देखो यहां से वहां तक जाते समय, जब वो a से b तक गया है, a से b तक जाते हुए उसे कितना समय लगा। तुम लोग को पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हाँ या ना, ये फॉर्मूला तो पता ही है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये होता है कि नहीं होता, तो देख लो सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो यही चीज वहां पे कर देंगे। टाइम निकालना है हमें, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस की वैल्यू हमने कितनी मानी है, x मानी है। कितनी मानी है, x। और स्पीड जाते समय, जब वो a से b तक गया है, जाते समय इसकी स्पीड कितनी है, 40। सिंपल सी बात। और वही अगर मान लो जब मैं वापस आते समय की बात कर रहा हूं, आते समय की बात, जब वो वापस आ रहा है तो वापस आते हुए भी डिस्टेंस कितना है, x, बट आते समय जो स्पीड है वो कितनी है, 60। ये फर्क है, देख रहे हो। तो जाते समय इतना समय लगा और आते समय इतना समय लगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से टोटल डिस्टेंस तो हमने सही रख दिया, बट टोटल टाइम के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, जाते हुए का समय प्लस आते हुए का समय, ठीक है। यही चीज, अब इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर x प्लस एक्स को क्या हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x। नीचे ये जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन में 40 प्लस x अपॉन में 60, ठीक है। ये वाली बात है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना बड़ा ही सिंपल है, बट मैं तुम्हें बताऊं एक्चुअल में ना, तुम लोग को सॉल्व करने के लिए तुम यहाँ एलसीएम लोगे। मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखा देता हूं, तुम्हारी मर्जी है, यूज करना चाहो कर सकते हो, नहीं चाहो तुम्हारी मर्जी, तुम एलसीएम से करना चाहो एलसीएम से, बट मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद है तो मैं यही यूज करता हूं, ठीक है। x अपॉन में 60, जैसे तुम क्या करोगे, इन 60 और 40 का एलसीएम लोगे, फिर वो एलसीएम के साथ सॉल्व करोगे। मैं क्या करता हूं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 60x, 60 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 40 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 40x, और नीचे वालों दोनों को भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 40।
मेरे हिसाब से इससे समय बचता है, बट तुम्हारी मर्जी, तुम ये तरीका यूज करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते नहीं, क्योंकि ये भी सेम आंसर सेम ही आएगा, गलत कुछ नहीं आएगा। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 60x, इसको इससे 40x, और नीचे दोनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज अपनाएंगे, क्या करेंगे 2x अपॉन में यही चीज एलसीएम के लिए, तो 60 इंटू 40 जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, और 60x प्लस 40x, हाँ या ना। सिंपल सी चीज है, ऐसा कोई बहुत 30 मार खाने वाली बात नहीं है। एलसीएम की जगह तुम इस अप्रोच को अपना सकते हो, वैसे तुम्हारी मर्जी है एट द एंड, है ना। अब आगे इसको देखते हैं। अब ये जो क्या नाम है अल्टी पल्टी मारता है, पता होगा तुम्हें, अगर ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर तो ऊपर जाके पल्टी हो जाएगा, यानी 2x इंटू 60 इंटू 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बात तुम्हें पता है। ये जो ऐसा होता है ना, पल्टी मार जाता है। और नीचे क्या हो गया, 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100x हो गया। ठीक है, 100x हो गया। अब x से x कट जाएगा, बचा हुआ है हमारे पास यही, और बाकी चीजें भी कटनी है, एक जीरो से दो जीरो से दो जीरो। ठीक है, तो 2 6 12, 12 4 48, आंसर कितना आ रहा है 48 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो खुद सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग में एक पल को अगर तुम्हें लगता है कि कॉपी पेन छोड़ दो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो दिमाग में, तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या होता, 40 है और 60 है, एवरेज लेना है तो कहीं ना कहीं उसके बीच में आएगा, तुम 50 बोल दोगे, है कि नहीं। आंसर क्या आएगा, 50 बोल दोगे। एक नॉर्मल दिमाग यही बोलता है, किसी का भी यही होगा। बट जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें समझ में आता है आंसर 50 नहीं, आंसर कितना है 48 है। और क्यों है उसका आंसर मैंने तुम्हें समझाया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से तुम्हें समझ में आता है कि एवरेज स्पीड में और स्पीड में क्या फर्क है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ खैर मिलते हैं अगली क्लास में तुमसे, बाय बाय।